वेलकम बैक टू न्याय विद मुस्कान। अब हम आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये बहुत क्लियर बताता है कि सिटीजन्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं। और जब अपने फ़ायदे की बातें होती है तो इंटरेस्टिंग तो लगती है। तो ये सिर्फ ना LLB के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये हर सिटीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट बिना रीज़न के जेल में अंदर कर दे, या कोई आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका ही ना दे, आप सही है या गलत है वो बताने का मौका ही ना दे, या आपको आपकी रिलीजन की वजह से जॉब ना मिले, अगर ऐसा सब होगा तो कितना टफ होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को, ये सब गलत ना होने को प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स हर सिटीज़न को कुछ ऐसे अधिकार देता है कि उनके साथ गलत ना हो पाए। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? इसको बेसिक राइट्स बोला जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, वो लिखे क्यों गए हैं? ताकि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या? सिटीजन्स की फ्रीडम को, सिटीजन्स की इक्वालिटी को और डिग्निटी को प्रोटेक्ट रखा जा सके, उनको कोई हार्म न पहुँचे। और ये राइट्स ना सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं सहमत है, ये राइट्स गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्फोर्स होते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 to 35 में, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा। अगर किसी का आर्टिकल 32 के अंदर किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है। कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहला, वो फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है, किसकी? सिटीजन्स की आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, वो इंश्योर करता है इक्वालिटी, मतलब हम फंडामेंटल राइट क्या इंश्योर करता है? इक्वालिटी रहे। थर्ड, टू लिमिट गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिट करता है, मतलब कुछ भी गलत नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सो ये फंडामेंटल राइट्स के पास है। टू मेक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, हर इंसान को, नो मैटर वो रिच है पुअर है, हर किसी को डिग्निटी से रहने की और काम करने की आज़ादी देता है। बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में कितने फंडामेंटल राइट्स है। पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में चेंजेस हुए और अब 6 राइट है। तो कौन सा राइट रिमूव हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गया था इस अमेंडमेंट के बाद। हमें ये तो पता चल चुका है कि 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बट वो कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। हर इंडिविजुअल इक्वल है लॉ की नज़र में, तो राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, हर बंदे को आज़ादी का राइट है, वो अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी के पास भी ये राइट है कि वो एक्सप्लॉयट होने से बच सकते हैं, ये बिल्कुल उनका राइट है, उनका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन को, हमने पहले ही बोला है इससे पहले वाले चैप्टर में कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर बोला जाता है। तो सेक्युलर का मतलब क्या है? कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है। नेक्स्ट राइट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, कोई भी कल्चर को हम फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन का पूरा हक है, नो मैटर आप रिच हो पुअर हो, सबको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका क्या मतलब हुआ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा वो ले सकता है, मतलब कंप्लेन कर सकता है, लॉ का साथ ले सकता है अपने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। ये सब राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, चाहे वो लॉ ही क्यों ना हो, तो क्या वो लॉ एग्जिस्ट करेगा?
नहीं, हमारा आर्टिकल 13 बताता है कि जो भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो इनवैलिड कहलाएगा, वो लॉ ही इनवैलिड कहलाने लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, तो इसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक क्लियर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।